8 जून की दोपहर दिल्ली के चाणक्यपुरी और लुटियंस जोन में पारा 42 डिग्री के पार था। लेकिन देश का राजनीतिक तापमान इससे कहीं ज्यादा गर्म हो चुका था। एक तरफ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता कैमरे के सामने एकजुटता की तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वहीं महज 4 किलोमीटर दूर एक बंद कमरे के भीतर पश्चिमी बंगाल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का भविष्य बदला जा रहा था। काकोली घोष दस्तीदार का एक बयान आता है और देखते ही देखते ममता बनर्जी के संसदीय साम्राज्य की नींव हिल जाती है। यह कहानी सिर्फ 20 सांसदों के पाला बदलने की नहीं, यह कहानी है विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पनपे उस गुस्से की, जो अब तक कोलकाता के बंद कमरों में सुलग रहा था और अब देश की राजधानी में फट चुका है। आइए इस पूरी बगावत की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। सोमवार की दोपहर जब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी विपक्ष की बैठक में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी का काफिला दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर रुकता है। इस घर के अंदर पहले से ही टीएमसी के 14 लोकसभा सांसद मौजूद थे। खोजी सूत्रों के मुताबिक यह कोई अचानक हुई मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट पिछले कई हफ्तों से लिखी जा रही थी। इस बैठक की अगुवाई कर रही थी पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार। इस बैठक में 3 बेहद अहम फैसले लिए गए। पहला, काकोली घोष दस्तीदार को इस बागी गुट का आधिकारिक नेता चुना गया। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक गुप्त पत्र भेजने का प्रस्ताव पास हुआ। तीसरा, संसदीय दल में तकनीकी रूप से पार्टी की दो फाड़ करने की कानूनी रणनीति तैयार की गई। दल बदल विरोधी कानून, जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज है, उसका गणित यह कहता है कुल टीएमसी लोकसभा सांसद 28 है। कानूनन अलग गुट बनाने के लिए जरूरी सांसदों की संख्या 19 है, जो कि 2/3 बहुमत है। बागी गुट का दावा है कि 20 सांसद बैठक में भौतिक रूप से मौजूद रहे, 14 सांसद गायब है। ऐसे में गायब कड़ियों की बात करें तो 6 सांसद ही हैं। यदि संख्या 19 से कम रही तो सभी बागियों की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। यहां पर यह समझना जरूरी है कि यह बगावत इतनी आसान क्यों नहीं है। भारतीय राजनीति में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी बगावत के आड़े में आता है। कानून के मुताबिक अगर आपको संसद में बिना सदस्यता गंवाए एक अलग गुट बनाना है या किसी दूसरे गठबंधन जैसे एनडीए को समर्थन देना है, तो आपके पास मूल पार्टी के कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। टीएमसी के पास लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं। गणित सीधा है, कानून की ढाल पाने के लिए बागियों को 19 सांसदों का आंकड़ा हर हाल में चाहिए। काकोली घोष दस्तीदार का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का लिखित समर्थन है, जबकि बैठक में 14 पहुंचे थे। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे 6 ऐसे सांसद और हैं जो सही समय पर सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बगावत की पहली चिंगारी सोमवार सुबह ही दिख गई थी। पिछले 13 साल से राज्यसभा में टीएमसी की आवाज रहे और पार्टी के चीफ व्हिप मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर रॉय ने अचानक अपने पद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रॉय का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए एक निजी और राजनीतिक झटका था। इस्तीफे के कुछ ही मिनटों बाद एक तस्वीर मीडिया के गलियारों में तैरने लगी, जिसमें सुखेंदु शेखर रॉय टीएमसी के 5 लोकसभा सांसदों के साथ बेहद गंभीर चर्चा करते दिखे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुखेंदु शेखर का इस्तीफा दरअसल उस बड़े तूफान की चेतावनी था जो कुछ ही घंटों बाद भूपेंद्र यादव के घर पर आने वाला था। जहां एक तरफ बागी सांसद दिल्ली में कागजी रणनीति बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सबसे आक्रामक लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने मोर्चा संभाल लिया। कृष्णानगर से सांसद मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बागियों को सीधे शब्दों में ललकारा। उन्होंने लिखा, ये सभी सांसद 2024 में ममता बनर्जी की तस्वीर और टीएमसी के सिंबल पर जीत कर आए थे। जनता ने एनडीए को बंगाल में जनादेश नहीं दिया था। जो लोग आज भी पाला बदल रहे हैं वे लालची और डरपोक गद्दार हैं। अगर उनमें इतनी ही हिम्मत है तो पहले सांसदी से इस्तीफा दे, फिर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महुआ मोइत्रा का यह बयान साफ करता है कि टीएमसी इस लड़ाई को सिर्फ संसद के भीतर नहीं बल्कि बंगाल की जनता की अदालत में लेकर जाएगी और बागियों को विश्वासघाती के तौर पर पेश करेगी। इस पूरी लड़ाई का सबसे दिलचस्प मोड़ है तकनीकी दांवपेच। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने दलील दी है कि सदन के भीतर काकोली घोष दस्तीदार ही पार्टी की वेद मुख्य सचेतक हैं। उनका कहना है कि हाल ही के दिनों में पार्टी नेतृत्व ममता या अभिषेक बनर्जी द्वारा संसदीय दल में जो भी फेरबदल किए गए
वे आवश्यक संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं थे। अगर लोकसभा अध्यक्ष बागियों की इस दलील को स्वीकार कर लेते हैं तो तकनीकी रूप से काकोली घोष दस्तीदार का विहिप ही टीएमसी के सांसदों पर लागू होगा। यह ठीक वैसी ही रणनीति है जैसी हमने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के मामले में देखी थी। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद जिस आंतरिक असंतोष की आशंका जताई जा रही थी उसने अब टीएमसी को अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट में डाल दिया है। क्या ममता बनर्जी अपने राजनीतिक चातुर्य से इन 19 सांसदों के गणित को बिगाड़ पाएगी? क्या वो इन बागियों को अयोग्य साबित करवा पाएगी या फिर दिल्ली में बैठा ये बागी गुट बंगाल की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में ले लेगा? यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी? क्या बागी सांसदों को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए जैसा महुआ मोइत्रा ने कहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश की सबसे सटीक राजनीतिक खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।